प्रवेश एग्जाम में सभी का स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए। जब गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठे होते हैं तो हर एक सेकंड कीमती लगता है ना? और ये जो नंबर सिस्टम के सवाल होते हैं, दिखने में तो आसान लगते हैं, पर अक्सर हमारा सबसे ज्यादा समय यही खा जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इन सवालों को देखते ही मतलब कुछ ही सेकंड्स में हल किया जा सके तो। जी हाँ, आज हम एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं के लिए कुछ ऐसी ही जबरदस्त एग्जाम विनिंग ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, अपनी नींव मजबूत कर लेते हैं ताकि आगे की सारी तरकीबें एकदम मक्खन की तरह समझ में आए। ये बस 10 सेकंड का एक फटाफट रिकैप होगा। चलिए जल्दी से याद करते हैं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स जो 2 से भाग हो जाती हैं, विषम यानी ऑड नंबर्स जो नहीं होती, अभाज्य या प्राइम नंबर्स जो सिर्फ एक और खुद से कटती हैं, और भाज्य या कॉम्पोजिट नंबर्स जिनके और भी गुणनखंड होते हैं। बस अब बढ़ते हैं असली तरकीबों की तरफ। तो अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। यकीन मानिए, ये नियम समय बचाने के लिए किसी गुप्त हथियार से कम नहीं है। इनके बाद आपको लंबी चौड़ी भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, इन नियमों को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इन्हें ग्रुप्स में बांट लीजिए। कुछ नियम होते हैं जो संख्या के अंतिम अंक पर निर्भर करते हैं, जैसे 2, 5 और 10 के नियम। और कुछ नियम होते हैं जो अंकों के योग पर चलते हैं, जैसे कि 3 और 9 के नियम। अब बात करते हैं 9 के नियम की। ये सबसे शक्तिशाली और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले नियमों में से एक है। नियम बहुत ही सीधा है। संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। अगर वो जोड़ 9 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। देखिए, ये कितना आसान है। मान लीजिए संख्या है 243। बस 2 + 4 + 3 कर दीजिए। क्या मिला? 9। और क्योंकि 9 तो 9 से विभाज्य है ही, तो इसका मतलब 243 भी होगा। कोई भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए, अब देखते हैं कि ये ट्रिक असल परीक्षा में कैसे काम आती है। ये रेलवे की परीक्षा में आया हुआ एक सवाल है। इसमें पूछा है कि 257 को 9 से भाग देने पर शेषफल यानी रिमाइंडर क्या बचेगा? और इसका जवाब है 5। कैसे? अरे बस वही ट्रिक अपनाइए। 2 + 5 + 7 कितना हुआ? 14। अब 14 को 9 से भाग दीजिए। शेषफल क्या बचा? 5। बस हो गया। सेकंडों में जवाब आपके सामने है। चलिए, अब अगले महत्वपूर्ण विषय पर चलते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ये एक और ऐसा टॉपिक है जहां एक अच्छी ट्रिक आपको बाकियों से मीलों आगे ले जा सकती है। आमतौर पर हम सब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए वो पुराना प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका अपनाते हैं। देखिए, वो तरीका गलत नहीं है, लेकिन उसमें हमारा कीमती समय बहुत लगता है। तो फिर शॉर्टकट क्या है? वो है ये सुनहरा नियम। ये इस विषय का सबसे जरूरी टेकअवे है। इसे दिमाग में बैठा लीजिए। हमेशा याद रखिए, किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस ज्ञान को सीधे एसएससी सीजीएल के एक असली सवाल पर आजमाते हैं। हमें दो संख्याएं दी गई हैं, 12 और 18, और उनका एचसीएफ है 6। पूछा गया है कि उनका एलसीएम क्या होगा। अब देखें ये फॉर्मूला जादू कैसे करता है। बस नियम का इस्तेमाल करें। एलसीएम बराबर होगा 12 × 18 / 6, और जवाब तुरंत आता है 36। कोई लंबा चौड़ा फैक्टराइजेशन नहीं, सिर्फ एक आसान सी कैलकुलेशन। लीजिए, अब हम अपनी तरकीबों के आखिरी सेट पर आ गए हैं। अब हम उन शेषफल वाले सवालों को आसान बनाने जा रहे हैं जो देखने में अक्सर बहुत मुश्किल लगते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल शॉर्टकट है। अगर आपको दो बड़ी संख्याओं को गुणा करके उसे किसी संख्या से भाग देकर शेषफल निकालना है, तो आपको असल में उन बड़ी संख्याओं को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। बस उनके अलग अलग शेषफलों को गुणा करें और फिर भाग दें। जैसे इस उदाहरण को देखिए, 23 × 28 को 5 से भाग देना है। अच्छा, 23 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? 3। और 28 को 5 से भाग देने पर शेषफल फिर से 3। अब बस इन शेषफलों को गुणा कर दीजिए। 3 × 3 होता है 9। अब 9 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 4। देखा कितना आसान हो गया। ठीक है, अब एक और एडवांस ट्रिक देखते हैं जो बड़ी घातों यानी पावर्स वाले सवालों को चुटकियों में हल कर देगी।
हमें पता करना है कि 2 की घात 10 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। यहाँ पर सारा खेल पैटर्न को खोजने का है। देखिए, 2 की घात 1 को 7 से भाग देने पर शेषफल आता है 2, 2 की घात 2 पर शेषफल 4 आता है और 2 की घात 3 पर शेषफल 1 आ जाता है। जैसे ही शेषफल 1 आता है, समझ लीजिए हमारा चक्र पूरा हो गया और अब यही पैटर्न बार बार दोहराएगा। तो हमारा चक्र हर 3 घातों के बाद दोहरा रहा है। अब हमें 2 की घात 10 का पता लगाना है। इसके लिए हम घात यानी 10 को चक्र की लंबाई यानी 3 से भाग देते हैं। शेषफल क्या आया? 1। ये 1 हमें बताता है कि जवाब हमारे चक्र का पहला शेषफल होगा और वो क्या था? 2। तो इसका मतलब 2 की घात 10 को 7 से भाग देने पर भी शेषफल 2 ही आएगा। बहुत बढ़िया, हमने कुछ बेहतरीन शॉर्टकट सीख लिए हैं। तो चलिए अब सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। ये हैं वो 3 सबसे शक्तिशाली तरकीबें जो हमेशा याद रखनी है। पहला, सुनहरा नियम LCM गुणा HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। दूसरा, 9 से विभाज्यता का नियम जो अंकों के योग का इस्तेमाल करता है। और तीसरा, बड़ी बड़ी शेषफल समस्याओं को छोटे छोटे शेषफलों में तोड़कर हल करना। देखिए, इन तरकीबों को जानना एक बात है, लेकिन इनमें महारत हासिल करने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर आपका अगला कदम आता है। मुफ्त सरकारी परीक्षा मॉक टेस्ट और AI पावर्ड लर्निंग टूल्स का फ़ायदा उठाने के लिए praveshexam.com पर रजिस्टर करें। ये टूल्स आपको इन ट्रिक्स को और मजबूत करने में और अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने में मदद करेंगे। और हाँ, ऐसी ही और एग्जाम विनिंग सामग्री के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार तक अपनी तैयारी जारी रखें।